नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, अमिता अपने घर से 3 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, घर और स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहे। अब देखिए हमसे दूरी पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें टाइम पता चल जाए तो हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम वहां से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 3 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंच रही है, और जब 4 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो 10 मिनट पहले पहुंच रही है। अब देखिए दोनों स्पीड से सेम दूरी जा रही है, तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी दोनों स्पीड से सेम दूरी जा रही है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें पहले स्पीड क्या है, 3 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए बाद में उसका स्पीड कितना है, बाद में उसका स्पीड कितना है 4 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 9/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा। यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, तो देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो देखिए टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। यानी पहले जो है उस दूरी को तय करने में अगर 9 यूनिट समय लग रहा होगा तो बाद में उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा होगा, 7 यूनिट। तो देखिए पहले के अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है, पहले के अपेक्षा 2 यूनिट कम समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो है 6 मिनट की देरी से पहुंच रही थी और बाद में जो है 10 मिनट पहले पहुंच रही है, यानी पहले के अपेक्षा बाद में यहां कम कितना समय लग रहा है, 16 मिनट कम समय लग रहा है, और यहां जो है 2 यूनिट कम समय लग रहा है। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 16 मिनट दिया। 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 16 मिनट दिया है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से दोनों टाइम निकाल सकते हैं। हम किसी एक टाइम को निकाल के और उस टाइम से उस स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72 मिनट। यानी पहले जो है जब 3 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही होगी तो कितना समय लग रहा होगा, घर से स्कूल जाने में 72 मिनट का समय लग रहा होगा। तो देखिए हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। अब देखिए यहां हमारा स्पीड किलोमीटर पर घंटा में है और समय जो हमारा निकल के आया है वो हमारा मिनट में निकल के आया है, तो हम इस समय को घंटा में चेंज करेंगे। घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे 60 से। अब देखिए हम यहाँ 6 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 से 72 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। अब देखिए 7 में हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42, और नीचे हमारा क्या है 10 है, 10 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 4.2 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या निकल के आ गया, 4.2 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4.2 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। हमसे पूछ क्या रहे, दोनों शहरों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों कार का स्पीड दिया है और हमसे पूछ रहे हैं दोनों शहर के बीच की दूरी। तो देखिए अगर हमें टाइम पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम वहां से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है।
और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। अब देखिए दोनों कार द्वारा बराबर दूरी तय की जा रही है, एक शहर से दूसरे शहर जाया जा रहा है, यानी दोनों कार से बराबर दूरी तय की जा रही है। तो देखिए यहां भी हमारा दूरी क्या है, सेम है। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए और बी के स्पीड का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए ए का स्पीड क्या दिया, 72 किलोमीटर, ए का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा। बी का स्पीड क्या दिया, 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा घट जाएगा। हम इसे अगर 18 से काटेंगे तो 18 से 72 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहां से स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा, 4:5 निकल के आएगा। तो देखिए स्पीड का रेशियो हमारा निकल के आ गया। तो हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। यानी कार ए को उस दूरी को तय करने में अगर 5 यूनिट समय लग रहा होगा तो कार बी को उस दूरी को तय करने में 4 यूनिट समय लग रहा होगा। यानी यहां जो है कार बी को कार ए की तुलना में कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटा कम समय लग रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 1 घंटा दिया है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से इस 5 यूनिट और 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी एक का समय निकाल के उस समय से उसके स्पीड में गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां से इस 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 घंटा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 घंटा। अब देखिए कार ए को उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा होगा, 5 घंटा का समय लग रहा होगा। तो देखिए हम यहां से दूरी निकालेंगे तो कार ए का स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर। कार ए का स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा का। तो यहां से दूरी क्या निकल के आ जाएगा, 72 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 360 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर पाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि नाव जो है 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और हमें दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहां से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड निकल के आएगा धारा की दिशा का। यहां से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड निकल के आएगा धारा की दिशा का। अब देखिए धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी हमें क्या दिया, दूरी हमें दिया हुआ है 104 किलोमीटर। 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है, टाइम हमें कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 8 घंटा का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में टाइम से भाग देंगे। तो देखिए 104 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 से 104 कितने बार में जाएगा, 13 बार में। यानी यहां से स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां से जो हमारा स्पीड निकल के आया वो धारा की दिशा का हमारा स्पीड निकल के आया। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें धारा की स्पीड दिया 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब हम धारा की दिशा की स्पीड निकाले होंगे तो हम यहाँ शांत जल में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड किए होंगे, तब जाके हमारा निकल के आया होगा 13 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ से शांत जल में नाव का स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 2 किलोमीटर पर घंटा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 11 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया है, शांत जल में नाव का स्पीड निकल के आ गया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत का स्पीड हो जाएगा। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 11 किलोमीटर पर घंटा में से 11
किलोमीटर पर घंटा में से माइनस करेंगे धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस दिया 13 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड पता है, हमें स्पीड पता है और हमें डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में भाग देंगे स्पीड से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टाइम क्या निकल के गया 13/9 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 4/9 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के गया, हमारा आंसर निकल के गया 1 सही 4/9 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a + b = 8, a × b = 10 है तो aq + bq का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे, aq + bq का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में a + b = हमें क्वेश्चन में क्या दिया 8 दिया, और हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया a × b = हमें क्या दिया 10 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे a³ + bq का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए aq + bq = हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब माइनस a + b का होल क्यूब माइनस 3 × a × b × a + b। अब देखिए हम यहां a + b का वैल्यू पुट करेंगे, यहां हम a × b का वैल्यू पुट करेंगे, यहां हम a + b का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हमारा aq + bq का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए a + b = हमें क्वेश्चन में क्या दिया 8 दिया है, तो देखिए हम यहां 8 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस ये हमारा हो जाएगा 3 गुने, अब देखिए a × b = क्या दिया 10 दिया, 3 × 10 गुने a + b = क्या दिया 8 दिया है। अब देखिए हम यहां 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखिए 512 में से 240 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 512 में से 240 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 272, ये हमारा क्या हो जाएगा 272, यानी यहां से a³ + bq = क्या निकल गया 272 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 272 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है, AD = 3 सेंटीमीटर, AE = 4 सेंटीमीटर और AC = 10 सेंटीमीटर है तो BD का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर BD का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि DE BC के समानांतर है। DE जो है एक रेखा BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर एक रेखा है। अब देखिए इसके समानांतर अगर रेखा है, इसके पैरेलल अगर रेखा है तो यहां जो हमारा एंगल होगा यहां भी हमारा वही होगा, यहां जो हमारा एंगल होगा यहां भी हमारा वही एंगल होगा, यानी ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, और ये हमारा एंगल क्या है कॉमन है, यानी ये दोनों त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC ये हमारा क्या होगा सर्वांग सम होगा। अब देखिए ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे BD की लंबाई, BD की लंबाई। तो देखिए हम यहां से दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो हम यहां से लिख सकते हैं AB बटा, हम यहां से लिख सकते हैं AB बटा AC, हम यहां से लिख सकते हैं AB बटा AC इक्वल टू AD बटा AE। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में AD इक्वल टू क्या दिया 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू क्या दिया 4 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू क्या दिया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ AC, AD और AE का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा AB निकल के आ जाएगा। अब देखिए AB में से अगर हम AD माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा BD निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा AB बटे AC हमारा क्या है, AC हमारा है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू AD हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, AD क्या है 3 सेंटीमीटर, AE हमारा क्या है, AE हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/4 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं ए बी पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे बी डी, हमसे पूछ रहे बी डी, हमसे पूछ रहे बी डी। तो देखिए बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से माइनस करेंगे, ए बी में से माइनस करेंगे ए डी, ए बी में से माइनस करेंगे ए डी। अब देखिए ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 30/4 और ए डी हमें क्वेश्चन में कितना दिया, ए डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो देखिए 30/4 सेंटीमीटर में से अगर हम 3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 18/4 सेंटीमीटर। अब देखिए 18/4 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये हमारा 4 से चला जाएगा 4.5 बार में, यानी यहां से हमारा बी डी इक्वल टू क्या निकल गया 4.5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल गया 4.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:5 है, उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है आधार का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हमें रेशियो दिया है। क्षेत्रफल का हमें रेशियो कितना दिया, 4:3 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो दिया है। हमें ऊंचाई का रेशियो कितना दिया, 6:5 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों त्रिभुज के आधार का हमसे रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो कट जाएगा, यानी 1/2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, यानी ये हमारा कट जाएगा। यानी जब हम क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो हमें जो है केवल क्या चीज से मतलब रहेगा, b गुने एच से हमारा मतलब रहेगा। अब देखिए यहां हमारा क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, यानी यहां हमारा क्या है b गुने एच का रेशियो है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में h यानी हाइट का रेशियो दिया है। तो देखिए b गुने एच में अगर हम h से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा। यानी एरिया के रेशियो में अगर हम हाइट के रेशियो से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बेस निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा बेस का रेशियो क्या हो जाएगा, बेस का रेशियो हो जाएगा 4/6:3/5। अब देखिए हम यहां से ये हमारा रेशियो फ्रैक्शन में निकल के आया, तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:18। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे, हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 10 बार में और ये 2 से जाएगा 9 बार में, यानी यहां से आधार का रेशियो क्या निकल के आ गया, 10:9 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10:9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² गुने θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण कितना दिया 40 डिग्री। तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा पाई गुने रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 गुने हमें जो है थीटा कितना दिया है 40 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब देखिए यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 36 से हमारा 36 कट जाएगा। यहां से हमारा क्या बच गया, यहां से हमारा बच गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, बेलन के आयतन का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो दिया है। रेडियस का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2:3 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ऊंचाई का रेशियो दिया है। ऊंचाई का हमें रेशियो क्या दिया, 5:3 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं आयतन का रेशियो, हमसे पूछ क्या रहे आयतन का रेशियो। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² इंटू एच। अब देखिए जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो हमारा कट जाएगा, यानी हमारा पाई कट जाएगा। जब हम आयतन का रेशियो निकालेंगे तो हमें केवल क्या चीज से मतलब रहेगा,
हमें मतलब रहेगा आर स्क्वायर इंटू एच से। अब देखिए हम यहाँ आयतन का रेशियो निकालेंगे तो आयतन के रेशियो में हमें क्या चीज से मतलब रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच से। अब देखिए यहाँ रेडियस का रेशियो क्या है 2:3 और ऊंचाई का रेशियो क्या है 5:3 है। तो देखिए हम यहाँ आयतन का रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए हमें रेडियस का स्क्वायर गुने हमें क्या करना होगा, ऊंचाई करना होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में अगर हम 5 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 5:2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, 9 गुने 3। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:27, यानी आयतन का रेशियो क्या निकल के आ गया 20:27 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20:27 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ के रहा है शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेडियस हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 21 गुने 21। हमें क्वेश्चन में ऊंचाई क्या दिया है, हमें ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां हम 7 गुने 3 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 21, 21 से हमारा 21 कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ 22 में 21 से गुना करेंगे, 22 में हम 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 दूनी 42 के 2 हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 और 4 क्या हो जाएगा 46 गुने 20। अब देखिए हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 0, 4, 12 के 2 हाथ में 1, 8, 1, 9। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया, यहां से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया 9000, आयतन निकल के आ गया 9240 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9240 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 6 लाल एवं 9 हरी गेंदे हैं, 2 गेंदें अदृश्य निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि इनमें से कम एक गेंद लाल रंग की होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है 6 लाल एवं 9 हरी गेंद, यानी टोटल गेंद दिया है 15। टोटल गेंद कितना दिया 15, जिसमें से 2 गेंद चुना जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 15 गुने 14 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से 14 कितने बार में जाएगा 7 बार में, 15 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है 105। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कम से कम एक गेंद, 2 गेंद चुनी जा रही है तो कम से कम एक गेंद लाल रंग की होनी चाहिए। अब देखिए कम से कम एक गेंद लाल रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की गेंद कितनी है 6 है, 6C1 गुने अगर एक गेंद लाल रंग की होगी तो दूसरी गेंद हरी रंग की होगी, यानी ये हमारा हो जाएगा 9C1। अब देखिए दोनों गेंद हमारी लाल रंग की हो सकती है, दोनों गेंद लाल रंग की भी हो सकती है, यानी 6C2। अब देखिए यहां से हमारा हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 गुने 9, 6 गुने 9 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए 6 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 में 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, यानी यहां से कुल अनुकूल परिणाम क्या निकल के आ गया 69 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे प्रायिकता, हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 69 कितने बार में जाएगा 23 बार में, और 3 से 105 कितने बार में जाएगा 35 बार में, यानी यहां से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया 23/35 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23/35 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।